नमस्कार दर्शकों, मैं प्राची राय आप सभी का स्वागत करती हूँ एशियन स्काई न्यूज में। बांग्लादेश में सरकारी नौकरी में कोटा सिस्टम खत्म करने की मांग को लेकर चल रहा है छात्रों का हिंसक विरोध प्रदर्शन जारी है। कुछ सप्ताह पहले देश भर में शुरू हुई हिंसक झड़पों में अब तक 50 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। शेख हसीना के नेतृत्व वाली सरकार ने कानून व्यवस्था की चिंताजनक स्थिति को नियंत्रित करने के लिए राष्ट्रव्यापी कर्फ्यू लागू करने और सेना उतारने का फैसला किया है। लाठी डंडे और पत्थर लेकर सड़कों पर घूम रहे प्रदर्शनकारी छात्र बसों और निजी वाहनों को आग के हवाले कर रहे हैं। अब तक 2500 से ज्यादा प्रदर्शनकारी पुलिस और सुरक्षा बलों के हाथ झड़प में जख्मी हुए हैं। देश में मोबाइल इंटरनेट सर्विस भी बंद कर दी गई है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि बांग्लादेश में रह रहे भारतीयों के लिए भारत ने इसमें क्या प्रतिक्रिया दी है। भारत ने इन हिंसक विरोध प्रदर्शनों को बांग्लादेश का आंतरिक मामला बताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने अपनी साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि पड़ोसी देश में रह रहे 15,000 भारतीय सुरक्षित हैं, जिनमें 8,500 के करीब छात्र हैं। उन्होंने कहा कि विदेश मंत्रालय स्थिति पर करीब से नजर रख रहा है। ढाका में भारतीय उच्चायोग देश लौटने के इच्छुक भारतीय छात्रों का पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने के लिए स्थानीय अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। अभी तक 125 छात्रों सहित 245 भारतीय बांग्लादेश से लौटे हैं। As you are aware, there is an unrest. There are protests which are happening there. We have around 8,500 students and somewhere around 15,000 Indian nationals resident in the country. We have issued a travel advisory for people to be in touch with the High Commission and for us to render any assistance that they may need. External Affairs Minister is himself monitoring the situation. The High Commission will be giving regular updates on the situation there. We will also be giving regular updates, and we urge all family members of Indian nationals who reside in Bangladesh to be in touch, follow us for regular updates. We remain committed to provide all possible assistance to our nationals. भारतीय उच्चायोग ने 13 नेपाली छात्रों की वापसी में भी मदद की है। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर खुद इस मामले पर करीब से नजर रख रहे हैं। पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित बेनापोल, पेट्रापोल, गेडे दर्शाना और त्रिपुरा में अखौरा अगरतला क्रॉसिंग छात्रों और भारतीय नागरिकों की वापसी के लिए खुले रहेंगे। भारतीय उच्चायोग, बीएसएफ और इमिग्रेशन ब्यूरो के कोऑर्डिनेशन से बांग्लादेश से भारतीय छात्रों की वापसी की सुविधा प्रदान कर रहा है। अब आपको पूरा मामला बताते हैं कि बांग्लादेश में ये विरोध प्रदर्शन हो क्यों रहा है। यह विरोध जॉब कोटा सिस्टम के खिलाफ है। यह सिस्टम कुछ समूहों के लिए सरकारी नौकरियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा आरक्षित करता है। प्रदर्शनकारी छात्रों का तर्क है कि कोटा सिस्टम भेदभावपूर्ण और मेधावी उम्मीदवारों को सरकारी पद हासिल करने से रोकता है। बांग्लादेश के मौजूदा कोटा सिस्टम के तहत सरकारी नौकरियों में 56% आरक्षण प्रावधान है, जिसमें से अकेले 30% पाकिस्तान के साथ 1971 में हुए मुक्ति संग्राम के स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों के लिए आरक्षित है। इसके अलावा 10% कोटा पिछड़े प्रशासनिक जिलों के लिए है, 10% कोटा महिलाओं के लिए, 5% जातीय अल्पसंख्यक समूहों के लिए और 1% विकलांगों के लिए आरक्षित है। छात्रों का विरोध स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों को मिलने वाले 30% आरक्षण के लिए है। बांग्लादेश में प्राइवेट सेक्टर में नौकरी के अवसरों में वृद्धि के बावजूद स्थिरता और बेहतर सुविधाओं के लिए सरकारी नौकरियां युवाओं की पहली पसंद है। हालांकि मांग को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट सेक्टर में पर्याप्त नौकरियां नहीं है। बांग्लादेश में सालाना 3,000 सिविल सेवा नौकरियों के लिए लगभग 4 लाख ग्रेजुएट प्रतिस्पर्धा करते हैं। वहीं प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कोटा प्रणाली का समर्थन करते हुए तर्क दिया कि स्वतंत्रता सेनानियों ने राजनीतिक और वैचारिक प्रतिबद्धताओं की परवाह किए बिना मुक्ति संग्राम में योगदान दिया और इसके लिए वे और उनके वंशज अत्यधिक सम्मान के पात्र हैं। अब देखना यह है कि बांग्लादेश में ये विरोध प्रदर्शन कब तक रुकता है। अभी के लिए बस इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए एशियन स्काई न्यूज।